जैसे ही नया चैप्टर शुरू होता है, लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किचन में खड़ा दिखाई देता है, हाथ में रेसिपी बुक और चेहरे पर अजीब सी चमक। वो खुशी खुशी बोलता है कि टैची के साथ स्टीम्ड बन्स बनाना सच में बहुत डिलिशियस होता है, और खुद को मास्टर शेफ समझते हुए गुनगुनाने लगता है। पीछे किचन में खड़ी मेड उसे घूरती रहती है, उसके सिर के ऊपर गुस्से की आग जल रही होती है, और वो एक पल को चुप रहकर बस 3 डॉट छोड़ देती है, जैसे सोच रही हो कि इस बच्चे के दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या। लड़का बिना रुके गाता रहता है। तभी अचानक मेड का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो तेजी से मुड़ती है, चीखते हुए कहती है कि उसकी सिंगिंग बेहद अनप्लेजेंट है, और उसी गुस्से में किचन का चाकू उछाल देती है। चाकू हवा चीरता हुआ सीधे लड़के के सिर पर लगता है। बैंग की आवाज के साथ वो उछलकर पीछे गिरता है और दर्द से चिल्लाता है, आउच! इधर मेड का चेहरा और सख्त हो जाता है। अंदर ही अंदर वो सोचती है कि प्रमोशन का जो सपना था वो इसी इडियट की वजह से टूट गया। बॉस हो या फॉलोअर, वो अब बस इसी को पीटना चाहती है। लड़का सिर पकड़कर खड़ा होता है और मासूमियत से चिल्लाता है कि ये तो रेसिपी में लिखे लिरिक्स हैं, फिर भी उसे क्यों मारा गया। वो बुक दिखाकर समझाने की कोशिश करता है कि कुकिंग करते समय इमोशन और सिंगिंग खाने को और टेस्टी बना देती है। लेकिन मेड का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाती है कि क्या उसे पता भी है कि वो टोन डेफ है, और जब वो खाना बना रही हो तब गाना कितना एम्बैरेसिंग होता है। आखिर में मेड बोल देती है कि फाइनल डिसीजन उसी का होगा, और लड़का तुरंत हार मान लेता है। उसी समय पास बैठा गंजा आदमी चाय का प्याला उठाकर शांति से पीता है और बड़े आराम से पूछता है कि क्या सच में सिंगिंग फ्लेवर बढ़ा देती है, और अगर हाँ तो उसके पास और कौन कौन से गाने हैं। कोई बताता है कि ये वही असली मैजिक टी है जो किंग खुद पीता है, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट चीज है। लड़का तुरंत एक्साइटेड होकर रेसिपी पढ़ने लगता है और बिना रुके अलग अलग खाने के नाम गाने की तरह पढ़ने लगता है। फ्राइड राइस विद एग, समर फ्रूट्स, रेड बीन्स, फ्राइड चिकन, नूडल्स। पूरी किचन फिर से उसकी आवाज से भर जाती है। तभी गंजा आदमी सुनते सुनते अचानक चाय उगल देता है। स्क्वर्ट! उसके चेहरे पर गुस्सा और शौक एक साथ होता है, क्योंकि सामने वाला बता देता है कि यूनियन ने अभी ये डिशेस बनाना सीखा ही नहीं है, और इंग्रेडिएंट्स भी लिमिटेड हैं, इसलिए अभी गाना बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। माहौल थोड़ा शांत होता है। कोई बोलता है कि इतने सारे गानों के बारे में उसने कभी सुना ही नहीं, पहले खाना खा लेते हैं। लड़का नाराज होकर बड़बड़ाता है कि लोग उसकी सिंगिंग अप्रिशिएट ही नहीं करते, उसने बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की है। इसके बाद सब लोग गोल मेज के चारों तरफ बैठ जाते हैं, हाथ में चाय के कप, और बातचीत गंभीर दिशा में मुड़ जाती है। कोई कहता है कि विंड वैली में उन्हें कोई अचीवमेंट नहीं मिली, वहां गार्ड्स तक 2 स्पिरिट्स हैं, और आम खाना भी स्पेशल स्किल से बनता है, इसलिए कीमतें बहुत ज्यादा हैं। दूसरा आदमी सिर झुकाकर मान लेता है कि वो लोग पैसे कमाने में बहुत पीछे रह गए हैं, और खुद को लूजर्स कह देता है। आखिर में एक आवाज आती है कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉफिटियर अपने ही लोगों को चीट कर रहे हैं। कमरे में हल्की सी खामोशी छा जाती है, और साफ महसूस होता है कि किंग माउंटेन सिर्फ खाना नहीं बेच रहा, बल्कि पूरे इलाके की इकोनॉमी और पावर बैलेंस बदल रहा है। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, लड़की अंदर ही अंदर सोचती है कि उसका असली मकसद यहां आकर किंग की मोरालिटी देखना था, ताकि वो तय कर सके कि अपनी कसम तोड़े या नहीं। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी इतना ज्यादा ब्लैक हार्टेड निकलेगा, और अब उसके मन में सवाल उठता है कि क्या अपनी बात पर टिके रहना सच में सही है या नहीं। उसी पल लड़का हंसते हुए सामने आता है और पूरे जोश से बोलता है कि इंतजार कराने के लिए सॉरी, और फिर दोनों हाथ फैलाकर ऐलान करता है कि खाना तैयार है। स्टीम्ड बन्स, चावल, नूडल्स और फ्राइड एग्स। और साथ ही पूरे कॉन्फिडेंस से बताता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स किंग माउंटेन के हैं, हाई क्वालिटी, बिल्कुल साफ और सेहतमंद। टेबल पर खाना आते ही सबकी नजरें चमक उठती हैं। स्टीम्ड बन्स नरम और गरम, चावल चमकते हुए, अंडे सुनहरे और नूडल्स से खुशबू उठती हुई। वो बताता है कि ये मैजिक राइस पूरी तरह किंग माउंटेन में उगाया गया है, और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। बन्स इसी मैजिक राइस के आटे से बने हैं, उसमें लेवल 1 मैजिक फाउंटेन वाटर डाला गया है, और शेफ ने तईची स्किल से फ्लेवर बढ़ाया है। अंडे फ्री रेंजिंग चिकन के हैं, जिन्हें मैजिक वाटर और मैजिक राइस हस्क खिलाया गया है, इसलिए टेस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। नूडल्स भी मैजिक राइस से बने हैं, और सूप भी मैजिक वाटर से तैयार है। फिलहाल पहाड़ पर सिर्फ फ्री रेंजिंग चिकन ही है, इसलिए वही इस्तेमाल किया गया है। और गोभी मशरूम भले आम हो, लेकिन हर्ब फील्ड के पास उगे होने और मैजिक सूप के साथ मिलकर कमाल का स्वाद देते हैं। लड़की सुनते सुनते सोचती है कि ये लोग शायद एग्जैजरेट कर रहे हैं। मैजिक वाटर वही है जो पहले उसने और नंबर 3 ने पिया था, जो पॉइजन डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन सिर्फ असर अच्छा होने से टेस्ट भी अच्छा हो जाए, ये जरूरी नहीं।
और फिर उसके मन में आता है कि आखिर एक साधारण सा स्टीम्ड बन एक MIQ का कैसे हो सकता है। इतने पैसों में तो ढेर सारा आटा खरीद कर ढेर सारे बन्स बन जाएं। फिर भी वो क्यूरियोसिटी में बन उठाती है, हल्के से देखती है और खुद से कहती है कि पहले एक बाइट लेकर देख लेते हैं। जैसे ही वो बन को काटती है, अगला ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और चेहरे पर साफ शॉक लिखा होता है। उसी समय सीन बदलता है ईस्ट काउंटी आइस लोटस पैलेस में, जहां एक छोटी बच्ची लोटस जैसा नीला फूल खाते ही खुशी से चिल्ला उठती है कि बहुत यमी है और थैंक्स कहती है। सामने खड़ी महिला प्यार से मुस्कुराकर बोलती है कि उसे अच्छा लगा ये देखकर। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाती है कि मेहनत से प्रैक्टिस करो और जल्दी बड़ी बनो। और बच्ची मासूमियत से जवाब देती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे सीक्वेंस में साफ दिखता है कि किंग माउंटेन का खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि लोगों की सोच, फैसले और भावनाओं तक को हिला देने वाला असर रखता है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही आइस लोटस पैलेस में सुबह का माहौल बनता है, दूर आंगन में शिशी तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। हे, हा की आवाज के साथ उसकी हर चाल में मेहनत और लगन साफ दिखती है। बाहर खड़े लोग आपस में फुसफुसाते हैं कि क्या उन्होंने सुना है ग्रेट सुपीरियर ने, और ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं, क्योंकि ये लोटस बहुत रेयर होता है और इससे ग्रेट सुपीरियर की खास मेहरबानी झलकती है। लेकिन यही असली समस्या सामने आती है। ग्रेट सुपीरियर खुद उस आइस लोटस को खा लेती तो वो हाई प्रिंसिपल से सीधे DT तक प्रमोट हो सकती थी और कम से कम 60 साल और जी सकती थी, क्योंकि हर 100 साल में सिर्फ एक ही लोटस निकलता है और वही लोग उसे पा सकते हैं जिन्होंने पैलेस के लिए असाधारण योगदान दिया हो। पर ग्रेट सुपीरियर ने अपनी जिंदगी बढ़ाने के बजाय उस लोटस का इस्तेमाल शीशी की टैलेंट बढ़ाने के लिए किया, क्योंकि उनके शरीर में वाइटैलिटी कम हो चुकी है और अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो ज्यादा समय नहीं बचा। ये बातें शीशी के कानों तक पहुंचती हैं और वो गुस्से में चिल्ला उठती है कि ये सब झूठ है, उसकी टीचर नहीं मरेगी, और रोते रोते भागने लगती है। पीछे से लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। वो पूरे पैलेस में टीचर को पुकारती हुई दौड़ती है, आवाज कांप रही होती है, और आखिरकार टीचर के कमरे के बाहर पहुंचकर उनसे लिपट जाती है और रोते हुए कहती है कि लोगों ने कहा है कि टीचर जल्दी मर जाएंगी क्योंकि उन्होंने लोटस उसे दे दिया।